बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हम इस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था उसको मज़ीद आगे एलेबरेट करेंगे। बेटा हमने जो चैप्टर नंबर 6 लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसके अंदर हमने वर्क को डिस्कस किया था कि वर्क क्या होता है। वर्क की हमने उसके फैक्टर बताए थे कि वर्क इस पर डिपेंड करता है, और उसके बाद हमने कहा कि इसको डायग्रामेटिकली कैसे ज़ाहिर करते हैं वो हमने किया। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स को डिस्कस किए और लास्ट में हमने उसके यूनिट्स डिस्कस किए कि इसके कौन कौन से यूनिट्स हो सकते हैं। आज बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है एनर्जी पर। इस पर बेटा एनर्जी, एनर्जी आप सब जानते हैं एनर्जी से क्या की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अगर आप के अंदर ये एबिलिटी है कि आप कोई काम कर सकें या कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसी मशीनरी उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो कोई काम कर सके, तो आप कहेंगे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी बाकी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर कोई बॉडी जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कोई काम कर सके तो उसको हम कहेंगे, तो उसको टर्म क्या यूज़ करेंगे उसके लिए हम एनर्जी की टर्म यूज़ करेंगे। अब एनर्जी हमारी नेचर के अंदर हर जगह पर यूज़ होती है। लेट्स सपोज हम एयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर एयर की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एयर फ्लोइंग की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो हम उसको क्या नाम देते हैं, विंड। आंधी जिसे आप कहते हैं। तो इस विंड से आप बहुत सारी एनर्जी हासिल कर सकते हैं कि जैसे कि विंड पावर प्लांट्स होते हैं, यानी कि लेट्स सपोज विंड पावर प्लांट ऐसे होते हैं कि अगर यहाँ पर तेज़ हवा चल रही है तो तेज़ हवा चलने से क्या होगा, ये जो पर लगे हुए टरबाइन्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, तेज़ी से रोटेट करना शुरू कर देंगी। जब ये तेज़ी से रोटेट करेंगी तो इसकी वजह से एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे हमें एग्जाम्पल डे लाइफ मिल जाती हैं कि जिनसे हम एनर्जी की टर्म को निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आप सन है, सूरज, उसकी जो रेडिएशन है वहाँ से आप एनर्जी ले रहे हैं, वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रही है। सारी एनर्जी के अंदर टाइप्स आ जाती हैं। तो बेसिक हमारी डेफिनेशन एनर्जी की वो क्या है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, कि किसी भी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिससे वो काम कर सके, उससे आप क्या नाम देते हैं, एनर्जी। ठीक है, और इसके में आपने एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर from one place to another। एनर्जी जो है इसे आप ना ही बना सकते हैं ना ही इसे आप बर्बाद कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि इसी का कानून क्या है, ये एनर्जी जो है वो एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी को आप ना ही बना सकते हैं ना ही आप इसे तबाह कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। ओनली सोल्यूशन क्या है इसका कि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक और भी बॉडी है वो हाइट पर रखी हुई है और ग्राउंड से जो डिस्टेंस है हाइट का वो है h। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर कि जो बॉडी है जब ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव करेगी तो यहाँ पर सपोज के इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जैसे ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आएगी और ये एंड पर आकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये चीज़ नीचे आकर टकराएगी ज़मीन के साथ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ शोर भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लाउडनेस भी प्रोड्यूस होगी। तो यानी कि लाउडनेस भी क्या है, साउंड भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाती हैं डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट उसकी जो पार्ट है वो है कि एनर्जी की हमने टाइप्स देखनी है।
कि एनर्जी की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड वन इज पोटेंशियल, सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखेंगे जो दोनों टाइप्स हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन है, लेकिन हम उसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पर फोकस करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी पर फोकस करेगा। तो आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हमने मेन जो टॉपिक कवर करना है वो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लें। द एनर्जी of a body due to its motion, the energy of a body due to its motion is called kinetic। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस मोशन की वजह से, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस एनर्जी की टाइप को हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम देंगे, काइनेटिक एनर्जी। इसकी एग्जांपल हमने अभी डिस्कस की है कि विंड टर्बाइंस जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं वो भी किसकी वजह से होती है, वो भी काइनेटिक एनर्जी के अंदर आती है। और अगर आप कह लें कि कार जो है या मोटरसाइकिल जो रोड पे रन करती है उसके अंदर जो एनर्जी आती है मोशन की वजह से, उसको क्या नाम देते हैं, उसको भी आप क्या नाम देते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी का। मैंने जो इसी एग्जांपल हमें डेली लाइफ के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो इसके हम मज़ीद आगे डेरिवेशन करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम आगे मज़ीद एलेबोरेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप लिखेंगे लेट अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है उसका मास क्या है m, मूव्स विद अ वेलोसिटी vi, ठीक है। vi का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एंड आफ्टर sometimes the body stops and its final velocity is equal to लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, इसका डायग्राम मुझे समझिए। लेट्स सपोज ये बॉडी है a और इसका मास है m, मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी vi, कि यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है vi, और ये वेलोसिटी के बराबर है, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी ये रहती है। एंड आफ्टर सम टाइम्स द बॉडी स्टॉप्स, यानी कि इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मूव की है, यहाँ पर आके इसने ब्रेक अप्लाई की है और ये रुक गई है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, 0, यानी कि जो बॉडी रुक जाती है वो किसके अंदर आ जाती है, वो 0 के अंदर आ जाती है। एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखें कि इसके अंदर यहाँ से एक ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है v, ठीक है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि वेरिएशन कहाँ पर आ रही है। तो बेटा इसके लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़े हुए हैं, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखें कि जो काइनेटिक आप बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गई है, तो जो वर्क इसमें अप्लाई किया ना, कि पहले कार मूव कर रही थी, इसमें फोर्स अप्लाई हुई, कार इंजन में फोर्स अप्लाई की और उसने डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आई, तो बेटा यहाँ पर जो वर्क है वो भी एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है। तो आप कह सकते हैं कि जो वर्क है वो किसके बराबर है, वो है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, F मल्टीप्लाई बाई S, क्लियर। यानी कि जब कार के इस बॉडी के इंजन ने, जो कार वगैरह कोई भी चीज़ है, इसके इंजन ने जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई की
पर, तो इस जो कार इस तरह मूव करना शुरू होती है, तो इसके अंदर कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई है, तो वो वर्क और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल हैं और वो किसके बराबर आएगा, F मल्टीप्लाई बाई एस के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर देखें तो आप कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, वो F मल्टीप्लाई बाई एस के इक्वल है। इसको हम नाम देने बेटा इक्वेशन नंबर 1। ये बेटा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि ये आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास vi किसके बराबर है, v के बराबर, यानी कि कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी 0 के इक्वल। अब आपको पता है कि बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, आप यहाँ लिख लें बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। अगर बेटा यहाँ पर आप a की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा a इज इक्वल टू F ओवर m, लेकिन यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन इसके बाद इसने ब्रेक अप्लाई की और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड कम होती गई और इस पॉइंट पर आगे रुक गई है। तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया है कि इसकी वेलोसिटी पहले से कम हो रही है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया, इसके साथ लगा दी नेगेटिव का साइन। तो बेटा इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ये बेटा यहाँ तक क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब आप देखिए बेटा यहाँ पर कि एक इक्वेशन आपको याद होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हमें यूज करना है यहाँ पर। AS is equal to BF square minus BI square, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 A की वैल्यू क्या है, माइनस F ओवर M और S बाहर आ गया। फाइनल वेलोसिटी BF इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो आ गया 0 का स्क्वायर, कितना है माइनस BI किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें सिंपल, माइनस 2FS ओवर M इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से माइनस B स्क्वायर, क्लियर। अब ये नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल हुआ, तो ये बन गया 2FS ओवर M इज इक्वल टू B स्क्वायर। M इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, 2FS ओवर M इज इक्वल टू B स्क्वायर, ये हो जाएगा 2FS इज इक्वल टू M B स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, FS इज इक्वल टू M B स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब बेटा हमने अभी रेज करने से पहले मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी थी, वर्क के बराबर, और वर्क किसके बराबर था, F मल्टीप्लाई बाई S के इक्वल था। तो आप कह सकते हैं सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई S, तो आप लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो ये आ गई है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, m क्या यहाँ पर मैस है और v क्या वेलोसिटी। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन व्हाट फैक्टर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स, कि काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पहले तो किस पर डिपेंड करती है, ये मैस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है।
और इसका यूनिट क्या होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी का, जॉल, क्योंकि एनर्जी का जो भी एनर्जी होगी उसका यूनिट क्या आएगा, उसका यूनिट आएगा जॉल। ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर बहुत सारे आपके आंसर बन सकते हैं कि सिंपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप किसी भी बॉडी के मैस को डबल कर दें, ठीक है, किसी भी बॉडी के मैस को डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन आपको यह आ सकता है कि अगर आप किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दें, यानी कि पहले वेलोसिटी को छोड़ के बाद में आप उसको डबल कर देते हैं, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इस इक्वेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप मास को डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो सपोज अगर आप वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो वेलोसिटी का हो जाएगा 2v, ऊपर आगे स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4v स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसके बाद देखिए एक आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी, एग्जांपल नंबर 6.2। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें आपने करना क्या होता है, डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद इसके एग्जांपल 2 दे देनी है और उसके बाद इसकी डेरिवेशन आपने सब कुछ लिख लेना और आखिर में जाके इसके 2 फैक्टर्स बताने हैं कि किन फैक्टर को डिपेंड करता है और उसका यूनिट डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो लास्ट में आपको एग्जांपल नजर आ रही होगी, एग्जांपल नंबर 6.2, वो भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के ऊपर मेरी फोकस रहेगा। कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा तो उस न्यूमेरिकल को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पर देखें उन्होंने कहा था स्टोन ऑफ मैस 500 ग्राम, एक स्टोन है उसका मैस है 500 ग्राम। तो इसको आप किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 500 को 1000 पर डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.5 kg। ठीक है, ग्राम को अगर आप किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्ट्राइक विद द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट बेटा वो कह रहे हैं हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर द स्टोन टू स्ट्राइक द ग्राउंड, कि उसको स्टोन को काइनेटिक एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी या किस काइनेटिक एनर्जी से वो ग्राउंड पर टकराएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। बेटा 1/2 मैस कितना हमारे पास 0.5, वेलोसिटी कितनी है 20। बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे 20 का स्क्वायर आएगा ऊपर। जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 100 और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है जॉल। ठीक है, इस लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो है एनर्जी, उसके टाइप नंबर 1 यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद एग्जांपल नंबर 6.2 डिस्कस की है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी को हम एलाबोरेट करेंगे। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।